भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 17 नहीं होगा, 18 होगा। पढ़ रहे ओके श्रीमद् प्रभु। भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 18। शेयर करो। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थिताम्। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर अवस्थितम्। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्ते पुरुषं उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाम् अध्याम् ईश्वर प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिः अवस्थितम्। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। हरे कृष्ण। और कोई? माही। करो, कौन कर रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् लक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। हरे कृष्ण। Where is Mahi? Why Mahi don't read? ठीक है, कोई बात। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिया है, पूजा है, तो बहुत सारे भक्त हैं, पढ़ते हैं आप। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं तव्याशेषं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां भरिष्यतरम्। और कोई? पढ़ना चाहिए सबको। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कुंती वाच। बस इतना ही रखना है, इससे ज्यादा ऊपर मत लेके जाया करो, कट जाता है। कुंती वाच। श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ते, मेरा नमस्कार है, पुरुषम, परम पुरुष को, द्वा, आप, आद्यम, मूल, ईश्वरम, नियंता, प्रकृते, भौतिक ब्रह्मांडों के, परम, परे, अलक्ष्यम, अदृश्य, सर्व, समस्त, भूतानाम, जीवों के, अंतः, भीतर, वही, बाहर, अवस्थितम, स्थित। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत के परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं हैं। अतः उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है।
नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर यानी अनंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीवों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्रोण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष प्रकट न हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही जीव की सकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभोये नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरक्षोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्भंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदन्मोहम्। दिव्यचन्दारण्यकल्पतुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शीलगोविन्द देवो पृष्ठालिभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटै स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। भागवतम की पहली प्रार्थना है कुंती महारानी की प्रार्थना, और पहली प्रार्थना के शुरुआत में ही कुंती महारानी प्रार्थना शुरू करती है और शब्द उपयोग करती है नमस्ते।
पहला शब्द नमस्ते, भगवान को पहले ही प्रणाम। अब ये जो हमारे संबंध होते हैं, अ, जो रिश्तेदारों के संबंध होते हैं, ये हमारे रिश्तेदारों के संबंध में आप देखेंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति कभी भी छोटे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता। रिश्ते में अगर कोई भतीजा है तो वो भतीजा कितना भी ऊंचा पद पे चले जाए, लोग बोलेंगे अरे तू तो छोटा ही है ना मेरे से, मैं तो तेरी बुआ ही हूं, तो ऐसे कहते हैं। लेकिन कुंती महारानी पहला शब्द नमस्ते, भगवान आपको प्रणाम। क्यों प्रणाम? अरे आप तो मेरी बुआ कहते हैं। मैं आपकी बुआ हूं, लेकिन आप कौन हो? नमस्ते पुरुषम जात्यम, आप पुरुष, पुरुष तो मैं तो स्त्री थोड़ी दिख रहा हूँ, पुरुष ही हूँ। आप पुरुष हो लेकिन त्वाद्यम, आदि पुरुष हो आप भगवान, आप साधारण पुरुष नहीं हो। संसार में जो लोग जन्म लेते हैं, जो लोग कुकर शुकर की तरह जन्म लेते हैं, आप वो पुरुष नहीं हो। ये संसार में भले कोई व्यक्ति स्त्री का शरीर लेता है या पुरुष का शरीर लेता है, लेकिन वो स्त्री और पुरुष का शरीर जो है वो कुकर शुकर की तरह होता है। वो शरीर जो है वो आद्यम शरीर नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा, आदि पुरुष नहीं है, वो कुकर शुकर का शरीर है, कुत्ता बिल्ली की तरह पैदा हुआ शरीर है। संसार में कितने सारे पुरुष हैं, अपने आप को पुरुष कहते हैं, पुरुषार्थ दिखाते हैं, मर्द बनते हैं, मर्दानी की दिखाते हैं, लेकिन जिंदगी उनका कुत्ता बिल्ली की तरह है। उनका जिंदगी जो है भक्ति की तरह नहीं है। और भगवान की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि कृष्ण तो एक ही है, पुरुष तो एक ही है। पुरुष एक ही है, पुरुष दो नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में दो प्रकार के पुरुष होते हैं। हाँ, ये गीता में तो लिखा था, देखता हूँ, मेरे ख्याल से 15 नंबर के अध्याय में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो 15 अध्याय के 16 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके शर अक्षर एव च, शर सर्वभूतानि कुटोस्थर अक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। कौन से दो प्रकार के हैं? एक है शर और दूसरा है अक्षर। शर मतलब जो संसार में जिसका पतन हो जाता है, जो च्युत हो जाता है, धरती पे गिर जाता है, जो व्यक्ति का पद जो है वो छीन लिया जाता है और उसे संसार के बंधन में कष्ट भोगने के लिए भेज दिया जाता है, वो शर होते हैं। और अक्षर, अक्षर मतलब जो शर नहीं होते हैं, जो च्युत नहीं होते हैं, जो अच्युत अच्युत होते हैं, जो संसार में आते हुए भी उनका पद वैसे ही बना होता है, चेतना वैसी ही बनी होती है, उनकी चेतना में पद में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बाह्य रूप से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, बाह्य रूप से उसको कष्ट है, समस्या है, खुश है, दुख है, ये बाह्य रूप से समझता है, लेकिन उसका चेतना, उसका अंतर्मन और उसका जो पद है वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जीव जो है भगवान के सनातन पृथक अंश, विभिन्न अंश है, और जब उसका संसर्ग भौतिक से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं शरः सर्वभूतानि। शरः मतलब संसार में पतन होने वाले सारे जीव संसार में पतन होते हैं, सभी जीवों का, कुछ नित्य सिद्ध भक्तों को छोड़ के बाकी लोग जो हैं वो अ, सब संसार में पतन होते हैं। और या तो जिसने भगवत भक्ति को पूरी तरह से हृदय में प्रकट कर लिया है वो व्यक्ति अच्युत होता है। जो अच्युत के संपर्क में आता है वो अच्युत होता है।
और जो अच्युत के संपर्क में नहीं होता है वो च्युत हो जाता है, संसार में गिर जाता है, पतन हो जाता है, दुख सुख का थपेड़ा सहना पड़ता है। उसको अ, जो संसार का द्वंद है, सुख दुख, गर्मी सर्दी, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, काला गोरा, बहुत सारा जो द्वंद है, उस द्वंद में उसको पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ना पड़ता है? जो अच्युत को भजन नहीं करता, जो अच्युत का भक्ति नहीं करता, जो अच्युत को आत्म साक्षात्कार नहीं करता, उसको ये सब भोगना पड़ता है। तो भगवान के तो कहते हैं प्रभुपाद जी, निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत है। श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीव की दो श्रेणियां होती है, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। संसार में संघर्षरत जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं और जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ शरीर क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से बना नहीं होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है, ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, वहां न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु। तो ये दो प्रकार के जो जीव होते हैं, वो दो प्रकार के जीव में एक होते हैं जो भगवत भक्ति से पूरित होते हैं, वो जीव, और एक होते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो ये दो प्रकार के जीव होते हैं। तो भगवान कहते हैं दो प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन भगवान लगाते हैं, और आगे 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, उत्तम पुरुष तन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो दोनों जो पुरुष हैं, ये संसार में जो दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, ये संसार में जो दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार के पुरुषों में मैं दोनों भी नहीं। मैं क्या हूं? भगवान कहते हैं परमात्मेति उदाहृता। ये जो संसार में पतन होने वाले पुरुष हैं या भक्ति करके भगवान की भक्ति में स्थित होने वाले पुरुष हैं, इन दोनों से परे मैं हूं परमात्मा। परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। कहते हैं लोकत्रयम् आविश्य, भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार में, परमात्मा जो है वो संसार के अंदर आते हैं, आविश्य संसार में आवेश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं आवेश करके? विभर्ति, संसार का पालन करते हैं। संसार में भगवान आते हैं लेकिन संसार का पालन करते हैं। संसार से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम भौतिक संसार है, भौतिक बंधन में पड़े हुए लोग, हम लोगों को चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान देने आते हैं, लेने नहीं आते। और भगवान कहते हैं उसका पालन करता हूं। तो ये परमात्मा कौन है? परमात्मा कहते हैं अव्यय ईश्वर। अव्यय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, घटता नहीं है, खर्चा नहीं होता। अव्यय, व्यय मतलब खर्चा होना, और अव्यय मतलब खर्च नहीं होना। तो जिसका कभी कुछ खर्चा नहीं होता है, जिसका चेतना कभी कम नहीं होता है, जिसकी शक्ति कभी कम नहीं होती है, जिसका ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता है, जिसका तेज कभी कम नहीं होता है, जिसका ज्ञान कभी कम नहीं होता है, जिसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है, जिसका वैराग कभी कम नहीं होता है, वो है अव्यय। अव्यय ईश्वर। और वो अव्यय नहीं है, खर्चा नहीं होता। चलो ठीक है, भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो भक्त नहीं है, वो है ईश्वर। वो कंट्रोलर है, स्वामी है सबके।
कृष्ण स्वामी है सबके, अव्यय भगवान है कृष्ण। कृष्ण साधारण नहीं है। तो ये बात को भगवान भगवत गीता के 16 और 17 नंबर के श्लोक में कहते हैं। और भगवान इसीलिए आगे कहते हैं, यस्मात् अक्षर अतीतो हम शरदपि चोत्तमम् अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो भगवान कहते हैं, यस्मात् यस्मात् शरम अतीतो अहम। हालांकि ये जो शर और अक्षर का जो खेल है, ये शर और अक्षर के खेल से अर्जुन मैं दोनों से परे हूं। मैं दोनों से परे हूं, मैं न शर हूं न मैं अक्षर हूं। मैं कौन हूं? तो कहते हैं च उत्तमम, मैं दोनों में सर्वश्रेष्ठ हूं। और और भगवान कहते हैं, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो भगवान कहते हैं, अतो अस्मि, मैं दोनों में सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए इसलिए मैं वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता। भगवान कहते हैं, मैं वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जाना। तो कुंती महारानी किसको प्रार्थना कर? कुंती महारानी के तो भांजे हैं, भतीजे हैं भगवान। अपने भतीजे को प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी, नमस्ते भगवान पुरुषम द्वाद्यम। हे प्रभु, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप पुरुष हो, आदि पुरुष हो। तो भगवान बोलेंगे, आदि पुरुष का क्या मतलब है? आदि का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। तो खानदान में कोई शुरुआत करने वाला, तो कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है। तो चंद्रवंशी भगवान है तो चंद्रमा ने शुरू किया है, सूर्यवंशी है तो सूर्य ने शुरू किया है। तो कुंती माँ ने कहते, नहीं, नमस्ते पुरुषोत्ताद्यम प्रकृते परम, ईश्वर प्रकृते परम। आप कैसे पुरुष हो प्रभु पता है? आप आदि पुरुष हो और ईश्वर हो, भगवान हो, स्वामी हो, दाता हो। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। ईश्वरा तो कंट्रोलर तो बहुत सारे हैं संसार में, बहुत सारे कंट्रोलर लोग हैं। सब लोग कंट्रोल करते हैं। कोई अपना खाना पीना कंट्रोल करता है, कपड़ा लत्ता कंट्रोल करता है। कोई कंट्रोल करता है अपना पति को, पत्नी को कंट्रोल करता है। कोई माँ बाप भाई बहन को कंट्रोल करता है। कोई कंपनी कंट्रोल करता है। कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंट्रोल करता है। कोई राज्य कंट्रोल करता है। कोई देश कंट्रोल करता है। कोई दुनिया कंट्रोल करता है। कोई अग्नि कंट्रोल करता है। कोई पानी कंट्रोल करता है, देवी देवता लोग। कोई बारिश कंट्रोल करता है। कोई हवा कंट्रोल करता है। कंट्रोलर तो बहुत हैं। और शिव जी, महादेव, महादेव सबको कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी के साथ सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? ईश्वर। आगे कहते हैं प्रकृति परम। आप ये सब ईश्वर नहीं हो जो प्रकृति के अंदर हैं, जो प्रकृति के अंदर रचे पचे हैं। मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, मेरा दुनिया, मेरा संसार, मेरा जॉब, मेरा ये। आप ये सब पुरुष नहीं हो भगवान, आप प्रकृति परम। आप प्रकृति के परे पुरुष हो। ये प्रकृति आपसे प्रकट हुई। तो भगवान बोलेंगे, क्या मजाक कर रही हो? बस जाते जाते कुछ मिला नहीं क्या? मैं जा रहा हूं अभी, तो जाते जाते बुआ जी आप कौन सा हास परिहास के भाव में आ गई? अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे सामने पैदा हुआ, तुम्हारे सामने बड़ा हुआ, तुम्हारे सामने मैंने नटखट लीलाएं की या जो नटखट व्यवहार किया। अभी तुम्हारे सामने खा पी के मस्ती करके बढ़िया जा रहा हूं, अब तुम यहाँ पे मेरे को खेलने शुरू कर दिए। सामने की बात है ना तुम्हारे। तो माता कहती, नहीं, अलक्ष्यम। ये जो आप दिखा रहे हो, ये जो देख रही हूं मैं, ये आप नहीं। अलक्ष्यम, लक्ष्य मतलब दिखना, दृष्टिपात होना। तो कहती है कुंती महाराज ने, नहीं नहीं, जो मैं बात कर रही हूं, जिस रूप का, जिस स्वभाव का मैं बात कर रही हूं, आप वो नहीं। ये जो मैं बता रही हूं कि आप ईश्वर हो, भगवान हो, ये हो, वो आप दिखते नहीं हो। आप हो लेकिन प्रकट नहीं होते हो लोगों के सामने।
अलक्ष्यम। तो किसके सामने? मेरे सामने नहीं। कुंती माने कहते हैं मेरी तो छोड़ो, सर्वभूतानाम, पूरी दुनिया में आप किसी के सामने भगवान के रूप में प्रकट नहीं होते हो। तो भगवान बोलेंगे अभी दूसरा मजाक, मैं सामने खड़ा हूं, तुम्हारे सामने प्रकट हूं, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, मैं तुमको अपनी आंखों से देख रहा हूं, ऐसे कैसे आप कह रही हो कि मैं प्रकट नहीं हूं, तुमसे तुम्हें दिख नहीं रहा हूं? तो माता कहती है देखो, आप सामने हो या नहीं, लेकिन आप होकर भी नहीं हो और नहीं होकर भी हो। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थिता, हर जगह रहते हो आप कहाँ नहीं रहते हो और कहाँ रहते हो ये बात नहीं है। आप हर जगह रहते हो लेकिन किसी को दिखते नहीं। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थिता, सारे के संसार के सारे जीव को, किसी भी जीव को के सामने आप प्रकट नहीं होते हो, हालांकि आप उस जीव के अंदर भी रहते हो और आप संसार के हर कण कण में भी रहते हो। आप हर जगह होकर भी लोगों को नहीं दिखते हो, आप ऐसे भगवान। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण सबको प्रकट होकर, कृष्ण सबके सामने प्रकट होते नहीं, सबके सामने नहीं आते। इस बात की पुष्टि मेरे ख्याल से भगवद गीता की एक मिनट हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान 7वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में इस बात को बहुत क्लियर कह रहे हैं। इस बात को कुंती महारानी कह रही है। तो भगवान कहते हैं देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे भगवत गीता में 7 अध्याय के 24 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुदया। भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मन्यन्ते माम अबुदया। जो लोग सोचते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था, मैं पहले था नहीं, अभी मैं आया हूं और फिर बाद में वापस चले जाऊंगा, तो जो लोग ये समझते हैं वो क्या है पता है? अबुधया, कम बुद्धि वाले। उनको बुद्धि नहीं है, उनको दिमाग नहीं। क्यों? परम भावम अजानंतो, दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं मेरे हायर नेचर को, मेरे उत्तम स्वभाव को नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं? मैं अव्यय हूं और उत्तम हूं। वो लोग नहीं जानते इस स्वभाव को भी। जो लोग मुझे समझते हैं, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं द्वापर युग में, और द्वापर युग में पैदा होकर मैं लीलाएं कर रहा हूँ, और फिर मैं मर जाऊंगा या खत्म हो जाऊंगा या समाप्त हो जाऊंगा या मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर बाद में वो प्रकट होना, अवतार होना, ये सब जो भी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? वो जो लोग ऐसा समझते हैं वो एक तो मेरे उत्तम स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि मैं अव्यय हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता, मेरा कभी शरण नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं अवतार से निकला फिर अवतार में मिक्स हो गया हूँ, मेरा वो सब नहीं होता। हाँ। और उसी को 25 नंबर श्लोक में कहते हैं। तो कोई कहेगा भगवान ऐसी बात है तो लोगों को समझना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं समझने के लिए मैं उनको समझाना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, अरे मैं अब परम भगवान हूं लेकिन मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। सबके आंखों के सामने, सबके बुद्धि में, सबके हृदय में, सबके मन में, किसी का सब मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ। क्यों? योग माया समावृता, मैं अपने आप को ढक लेता हूँ पर्दे से।
जैसे मान लो आपके घर पे कोई सेल्समैन आया है या कोई व्यक्ति आया है जिससे आपको बात नहीं करनी है, तो आप क्या करते हो? आप दरवाजा लगा देते हो या पर्दा लगा देते हो। तो भगवान भी वैसे ही है। भगवान को जिस व्यक्ति से नहीं मिलना है, जिस व्यक्ति से बात नहीं करना, जिस व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होना, जिसकी बुद्धि में नहीं जाना है, भगवान पर्दा डाल देते हैं। अब आप उसको कितना गीता भागवत का लेक्चर दो, स्वयं भगवान खड़े हो जाए दुर्योधन के सामने, नहीं दिखेंगे भगवान, नहीं पता चलेगा वो भगवान है। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हम इतना समझाते हैं, इतना लेक्चर सुनते हैं, इतना ये होता है, रियलाइज क्यों नहीं होता भगवान? क्योंकि भगवान नहीं चाहते। भगवान रियलाइज तब होंगे जब भगवान को शरणागति भाव से हम स्वीकार करें। भगवान ऐसे सबके सामने प्रकट नहीं होते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मूढ़ो यम ना अभिजाना, क्योंकि जो मूर्ख है वो मुझे समझ ही नहीं पाएंगे। जो बुद्धिमान है, भक्त है, शरणागत है, वो थोड़ा बहुत तो श्रद्धा के आधार पर भगवान को स्वीकार करेंगे ना। लेकिन जो मूर्ख है, धूर्त है, उनको तो आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड का प्रमाण दे तो नहीं मानेंगे। अब बताओ, लोग मानते हैं, लोग स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग चंद्रमा पे गए, कुछ लोग मंगल पे गए, उधर से कुछ तो पत्थर लेके आए, उधर क्या कहते हैं उनका प्रक्षेपण, जो उनका सैटेलाइट है वो यहाँ वहां घूम रहा है, और अंतरिक्ष में सैटेलाइट घूम रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये सब बहुत सारा बात मानते हैं वो लोग। लेकिन उनको कह दो कि भगवान है, वो नहीं मानते। विज्ञान है, विज्ञान की चीजें उन स्वीकार करते हैं, भगवान को नहीं स्वीकार। क्यों नहीं स्वीकार करते? नहीं, प्रूफ नहीं है हमारे पास। अरे इतना बड़ा वृंदावन है, अयोध्या है, जगन्नाथपुरी है, द्वारकापुरी है, पंढरपुर है, कितना सारा भगवान का प्रमाण, न मानेंगे ही, मानेंगे ही नहीं। भगवान ने अपने हाथ से कई भक्तों को अपने खुद के विग्रह दिए हैं। भगवान के हाथ के निशान, पैर के निशान कई सारे शिलाओं पे अंकित हैं। भगवान जिस घर में रहते थे वो घर अभी तक है। भगवान जिस उखल से बांधे गए थे वो उखल अभी तक है। मानते ही नहीं। क्यों? मूर्ख है ना। मूढ़ो यम ना अभिजानाति। क्यों? लोको मम अजम अव्ययम, कि मैं इस संसार में अजन्मा हूं और अव्यय। कृष्ण भगवान है, कृष्ण अजन्मा भगवान, जन्म लेने वाले भगवान। जन्म तो लीला है। थोड़ा सा लोगों को भ्रमित कर देते हैं भगवान कि ठीक है मैं भी पैदा होता हूँ। अजन्मा है। लोको मम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूं और अव्यय हूं। तो कुंती महारानी कहती है आप क्या हो? अंतर बहिर अवस्थित। आप सब जगह रहने वाले भगवान हो, आप सब जगह प्रकट होने वाले भगवान हो, हर जगह आप रहते हो प्रभु, लेकिन आप नहीं दिखते हो। क्यों नहीं दिखते हो? वो आपकी इच्छा। आप अपनी स्वयं इच्छा से नहीं दिखते हो। तो आप भगवान, आप अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं दिखते हो। आप अजन्मा भगवान हो। आप लोगों को सामने प्रकट नहीं। सामने भगवान खड़े हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने भागवतम क्लास दिया था, तो मैं भी उसमें यही बोला कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति आता है मंदिर में, कई लोग आते हैं मंदिर में। मंदिर में लोग आते हैं, मंदिर में क्या देखते हैं आके? श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा, श्री श्री गौर निताई प्रभुपाद। देखते हैं तीनों विग्रहों को। देखने के बाद हम उनको बोलते हैं देखो भगवान है कितने, सुना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हरे राम हरे कृष्ण। वही लोग बाद में बाहर जाके बोलते हैं वो तो मूर्ति है पत्थर की। अरे मूर्ति है तो किसकी है? किसकी मूर्ति है? किसी नेता की मूर्ति है? किसी एक्टर डायरेक्टर की मूर्ति है? किसकी मूर्ति? मूर्ति में आपको कौन दिख रहा है? राधा रासबिहारी दिख रहे हैं ना। आप फोटो दिखाओ किसी को राधा रासबिहारी, पूछो ये कौन है, बोलेंगे राधा कृष्ण। तो जब आप फोटो देख के कह सकते हो ये राधा कृष्ण है, जब मूर्ति देख के कह सकते हो ये राधा कृष्ण है, तो फिर राधा कृष्ण है ना? नहीं, मूर्ति है, पत्थर है। अरे पत्थर थोड़ी है, पत्थर क्या पहाड़ है? हम पहाड़ दिखा रहे हैं आपको, पठार दिखा रहे हैं आपको, सड़क पे पड़ा हुआ को पत्थर दिखा रहे हैं? नहीं, पत्थर के अंदर भगवान का सुंदर रूप है, वो देखो ना। हम भी तो विग्रह कहते हैं, विग्रह मतलब भगवान का रूप। तो वो विग्रह क्या है? वो जो पत्थर की मूर्ति जिसको आप बोल रहे हो वो क्या है?
वो भगवान है ना। एक बार लेक्चर दे रहे थे परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो महाराज पूछे कि वो जो सड़क पर नेता का जो पुतला बना रहता है, जो मूर्ति बना रहता है नेता का, उसको कोई जाता है सुबह सुबह 4 बजे रसगुल्ला रसमलाई भोग लगाने के लिए? उसको कोई जाता है लो रसगुल्ला रसमलाई खा लो, लो फल खा लो, फूल खा लो? साल में एक बार उनका पाइप के पानी से उनका स्नान कराया जाता है ताकि उनकी पुण्यतिथि या जन्मदिन मनाया जाए, और साल भर उसका अभिषेक जो है वो कौआ और कबूतर करते हैं, और साल में एक दिन खाली लोग फोटो खिंचाने के लिए उसको अपना मानते हैं कि हमारा नेता था, हमारा ये था, हमारा वो था। बाकी साल भर उनको कौन पूछता है? वही मूर्ति के नीचे कौन कुत्ता आके बैठ रहा है, बिल्ली आके बैठ रही है, कौन क्या हो रहा है, कौन गंदगी कर रहा है, क्या हो रहा है, वो कोई नहीं देखता है। कौन वहां पे दारू पी के पड़ा हुआ है मूर्ति के नीचे, देखता है कोई? वो मूर्ति है। लेकिन राधा रास बिहारी दिख रहा है, वही भगवान स्वयं भगवान का रूप है। अरे आप देख कर भी अंधे बन रहे हो, देख कर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि वही राधा रास बिहारी है, सुंदर विग्रह भगवान श्याम। भगवान श्याम सुंदर है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम। भगवान राधा रास बिहारी का 7 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती है, भगवान को लोग प्रणाम करते हैं, जितने लोग आते हैं सामने हाथ जोड़ते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये भगवान वही। लेकिन अलक्षम, सामने होकर भी सामने नहीं रहते हैं भगवान। सामने राधा रासबेरी खड़े हैं, लेकिन फिर भी राधा रासबेरी खड़े हैं नहीं है एक बरोबर हो जाता है, नहीं ये तो मूर्ति है। अलक्षम सर्वभूता, सबके मन में, सबके बुद्धि में, सबके विचार में, सबके दृष्टि में भगवान नहीं आते हैं। आज जो देखिए क्लास दे रहे थे, प्रभु जी बता रहे दृष्टि गोचर, भगवान लोगों की दृष्टि के सामने आता नहीं आना, ये भगवान की कृपा है। और एक बहुत सुंदर हमारे राधा राजबेरी मंदिर का एक वृत्तांत बता रहे थे कि कोई व्यक्ति था, राधा राजबेरी मंदिर में आया, शायद कोई बिजनेसमैन होगा, ऑफिस ऑफिस कुछ खुला होगा। वो आया, दौड़ दौड़ के आया, भगवान को कुछ तो भी फूल वूल अर्पित किया, पुजारी को दिया फूल वूल अर्पित करने के लिए, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे प्रणाम किया और तुरंत दौड़ के जा रहा था, शायद उसको लेट हो रहा होगा। तो वो जा रहा था दौड़ के, तो वो एक व्यक्ति से टकरा गया मंदिर में। मंदिर में जब वो एक व्यक्ति से टकरा गया तो उस व्यक्ति को पूछा, अरे तुम अंधे हो क्या, तुमको दिख नहीं रहा है? तो जिस व्यक्ति से टकराया उसने बोला, हाँ भाई मैं अंधा हूँ। तो टेंशन में आ गया, बोलता तो अंधे है तो मंदिर में क्या कर रहा है? बोलता है दर्शन करने आया। बोलते यार तुम अंधे हो तो दर्शन क्या करोगे, क्या देव तुम भगवान को देख पाओगे? उस अंधे ने कहा, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, भगवान तो मुझे देखेंगे ना। कितना बड़ा बात है, क्या दृढ़ विश्वास है, सोचिए। मैं आ रहा हूं भगवान के सामने, मुझे लगता है ये इन आंखों से मैं भगवान को देख लूंगा। भगवान अलक्षम, सबको नहीं दिखते, लेकिन भगवान तो आपको देख सकते हैं ना, जो कण कण में है, जो हृदय में परमात्मा रूप में है, जो सर्वव्यापी पुरुष परम पुरुष भगवान है, वो क्या आपको विग्रह से देख नहीं सकते? क्यों नहीं देख सकते? जब आपके हृदय में बैठकर परमात्मा के रूप में साक्षी हो सकते हैं, जब कण कण के साक्षी हो सकते हैं, सर्वव्यापी विराट भगवान साक्षी हो सकते हैं, वही हरि, वही भगवान विग्रह के रूप में क्यों नहीं आपको देख सकते? क्यों नहीं वो विग्रह, सुंदर श्यामल विग्रह आपको नहीं देख सकते? आनंद चिन्मय विग्रह क्यों नहीं देख सकते? हम बोलते हैं रोज भगवान को आनंद चिन्मय विग्रह, रोज बोलते हैं भगवान। तो भगवान आनंद का विग्रह है, चिन्मय विग्रह है, वो जड़ पत्थर नहीं है, विग्रह है, आनंद चिन्मय विग्रह। तो भगवान ऐसे हैं। कुंती महारानी कहती है, प्रभु आपको प्रणाम,
आपको प्रणाम है प्रभु। आप पुरुष हो, आप आदि पुरुष हो, आप ईश्वर हो, आप प्रकृति के परे भगवान हो। इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बंधन में आप आ सको। संसार के लोग बद्ध जीव हैं, संसार के लोग बंधन में हैं, संसार के लोग अलग अलग शरीर को स्वीकार करते हैं और शरीर की परिस्थिति बदलने को लोग समझते हैं मैं बदल रहा हूँ। लेकिन प्रभु आप बदलने वाले नहीं। और ये जो आप सामने दिख रहे हो ना, ये आप नहीं। आप अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, लोगों की दृष्टि में आने वाले व्यक्ति नहीं। हाँ, क्या हो? अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थिता। आप लोगों के अंदर भी रहते हो, लोगों के बाहर भी रहते हो, आप हर जगह रहते हो। लेकिन प्रभु आप हर जगह हो कर भी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते हो? भगवान की मर्जी। जितना तुम शरणागति दिखाओगे उतना भगवान दिखेंगे। तुम शरणागति नहीं दिखाओ तो भगवान क्यों दिखेंगे? भगवान अपनी मर्जी के मालिक है, तुम्हारे मालिक तो तुम्हारी मर्जी के थोड़ी दास है। तो हमें भगवान को प्रेम होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब भगवान की कृपा से हम भगवान को देख पाते। नहीं तो कम से कम भगवान के विग्रह के सामने आ जाओ, भगवान तो तुमको देख ले। कम से कम रेगुलर मंदिर जाने का भाव तो रखना चाहिए। जो लोग मंदिर में रहते हैं उन्हें भगवान का बार बार दर्शन करने का स्वभाव तो होना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ठीक है मैं जा रहा हूँ दर्शन करने, मैं नहीं देख सकता, मैं तो पत्थर मूर्ति देख रहा हूँ। लेकिन ये जो पत्थर मूर्ति के रूप में जो सुंदर श्यामल आनंद चिन्मय विग्रह है, ये तो मुझे देख सकते हैं, भगवान तो मुझे देखेंगे। ऐसा भाव कुंती महारानी हमें शिक्षा दे रही है और कुंती महारानी की शिक्षाओं से हम चीज सीखते हैं। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण। हमारे पास समय है, हम चर्चा कर सकते हैं। कोई भी किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। ग्रंथराज भागवतम की जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। एक मिनट, किसी ने प्रश्न पूछा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने की क्या एज होती है? ओ, आपको ज्वाइन करना है, स्वागत है आपका। तो ब्रह्मचारी को ज्वाइन करना है तो आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, पहली बात। और किसी भक्त से, मंदिर के किसी भक्त से आपको जुड़ा रहना चाहिए। कम से कम 2 साल तो आपका उनसे अच्छा संबंध होना चाहिए। किसी प्रोग्राम वगैरह में रेगुलर आना चाहिए। और मैक्सिमम उसकी जो उम्र है वो 30 है ना? 18 से 30, 30, 32 तक, ठीक। उससे ज़्यादा ये उम्र है। और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो हम पर्सनली चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अंतराश्रम भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।